आसन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। नाव आसन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती है। पहले श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और खाली करें। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। कुछ लोग पीछे की तरफ झुककर बैठे हैं, तो प्रयास करें कमर सीधी रहे। श्वास भरें, खाली करें। दंड आसन में विश्राम ले रहे हैं तो पैरों को खोल कर रखें। इस प्रकार पैरों को खोलें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। नाव आसन के प्रभाव को महसूस करें। लचीली बनती हुई आपकी रीढ़। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, यानी कोहनियां शरीर से सटी हुई। पंजों को ताने आसन की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएंगे ऊपर। ले रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। सभी साधक रुकने में सक्षम, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बहुत धीरे धीरे कमर को लेकर आए वापस आसन पर। महसूस करें कोण आसन का प्रभाव। आपके पैर से लेकर सिर की चोटी तक प्रभाव आता है कोण आसन के द्वारा। यहाँ पर भी एक दो बार श्वास गहरा लंबा भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे वक्र आसन का अभ्यास। तो उसके लिए क्या, पहले एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं हैं। दोनों हाथों को रखें घुटनों पर। दाईं टांग को मोड़ें घुटने से। दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखें, घुटना बिल्कुल सीधा। अब दाएं हाथ को रखें कमर के पीछे, यानी जो घुटना आपका मुड़ा हुआ है उसको रखें कमर के पीछे, सहारा बनाए। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे पूरा खींचकर, बाएं भुजा आपकी पूरी खींची हुई लेकर जाएं ऊपर की ओर। भरे हुए श्वास में दे खिंचाव, अधिक से अधिक खिंचाव। पीठ को सीधा रखें, रीढ़ को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को इस प्रकार से लपेटें। घुटने के ऊपर से टखने को पकड़ने का प्रयास करें। टखना पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जहां तक भी हाथ आ रहा है आपको हाथ को बाहर की तरफ से लपेटना है। बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। पाचन निष्कासन में बहुत अधिक सहायक वक्र आसन। जो पैर आपका आसन पर है उसके पंजे को भी खींच कर रखें। गर्दन विपरीत हो, यानी घुटना और गर्दन आपके विपरीत दिशा में। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले गर्दन को सीधा करें, फिर हाथ को सीधा करें वापस ऊपर। श्वास भरते हुए हाथ को लेकर आए नीचे, पैर पैर के साथ।
दोनों हाथ पुनः घुटनों पर। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बायां पंजा आपका दाएं घुटने के पास, बाएं हाथ को लेकर जाएं कमर के पीछे, दायां हाथ आपका दाएं घुटने पर, रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को लेकर जाएं ऊपर, भुजा बिल्कुल सीधी, भुजबली आपकी कान से लगी हुई, रीढ़ को खींचे ऊपर की ओर, दें खिंचाव, भरे हुए श्वास में खींचे हाथ को ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से हाथ को घुटने की बाहर की तरफ से लपेट बनाएं और टखने को पकड़ने का प्रयास करें। गर्दन को लेकर जाएं विपरीत ओर। कुछ क्षण रुकें, महसूस करें आने वाले प्रभाव को। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले गर्दन को सीधा करें, हाथ को लेकर जाए वापस ऊपर श्वास भरते हुए, पूरा सीधा, कोहनी ना मुड़ी हो, पैर पैर के साथ, हाथ शरीर के साथ। विश्राम करेंगे वज्रासन। दोनों हाथों को लाएं दाईं तरफ, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाए वज्रासन में। अंगूठे सिर्फ स्पर्श मात्र मिले हो, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें वज्रासन में। आगे से घुटने मिले हो, कमर गर्दन यहाँ पट्टी सीधी रखने का प्रयास करें। श्वास को भरें, खाली करें। वज्रासन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। खाने से पहले भी बैठे और खाने के बाद तो अवश्य ही बैठे। एक दो बार श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य हो जाएंगी। महसूस करें वक्रासन के प्रभाव को। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सुप्त वज्रासन। उसके लिए क्या करना है आपको? पीछे से अपनी एड़ियों को खोलें, एड़ियां दाईं बाईं तरफ खोलें। वज्रासन में बैठे बैठे ही जो बीच में खाली स्थान है उसमें बैठने का अभ्यास करें। प्रथम स्थिति, पहले आप एड़ियां खोलकर खाली वाले स्थान पर बैठें। प्रयास करें आगे से आपके घुटने मिले रहे। अब दोनों हाथों को लेकर आए अपनी एड़ियों पर। जो लोग बैठ गए हैं अपने हाथों को लेकर आए एड़ियों पर। श्वास भरकर धड़ को खींचे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे पीछे की ओर, पीछे की ओर। कोहनी का स्टैंड बनाएं। पहले दाईं कोहनी, फिर बाईं कोहनी, दोनों कोहनियों का स्टैंड बन गया। रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित करना है। कुलजीत जी सुप्त वज्रासन ले रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। अब धीरे धीरे पूरी रीढ़ को पीछे स्थापित कर दें आसन पर। विश्राम की स्थिति। जो लोग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जहां तक पहुंच गए हैं वहां तक पहुंच जाएं। अब दोनों हाथों को गद्दी बनाकर रखें अपनी गर्दन के नीचे। फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव। प्रयास करें आगे से घुटने मिलाकर रखें। सुप्त वज्र आसन यानी वज्र आसन में विश्राम। बहुत ही सुंदर, सभी साधक करने में सक्षम। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को निकालें गर्दन के नीचे से।
कोहनियों का स्टैंड बनाएं पहले, फिर टखनों को पकड़ें और वापस आ जाएं। पीछे से जो गैप आपने बनाया था, एड़ियां खोली थी, वापस पास में ले आए। रीढ़ को सीधा करें। बहुत ही सुंदर आसन, सुप्त वज्रासन। यदि हम प्रयास करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखने में मुश्किल लगता है, परंतु उतना मुश्किल नहीं। महापद्मी, श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे शशांक आसन भाग 2। उसके लिए हमें क्या करना है, आगे से घुटनों को खोलें। आसन के पीछे के भाग में चले जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब दोनों हाथों को रखें दोनों घुटनों के बीच में। इस प्रकार हथेलियां आसन पर जमी हुई, घुटने अधिक से अधिक खुले हुए। श्वास भरकर धड़ वाले भाग को खींचे ऊपर। रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करें। श्वास भरकर खींचे धड़ को ऊपर की ओर। भुजाओं पर बहुत सुंदर प्रभाव, रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खिसकाते जाएंगे। हाथों में कंधों जितनी दूरी, धीरे धीरे हाथ आगे खिसकते जाएंगे। रीढ़ नीचे आती जाएगी। खिसकाते जाइए मिथिलेश जी। दोनों हाथों को आगे करते जाइए। माथा नहीं थोड़ी लगेगी आसन पर, थोड़ी लगाएं। आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही जब आप हाथों को आगे खिसकाते हैं तो थोड़ी ही आसन पर आती है। रीढ़ पूर्णतः विश्राम की स्थिति में। बहुत सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। इस अवस्था में आप रुक सकते हैं आधी देर, कोई कष्ट नहीं। रक्त का संचार हृदय की ओर होता हो। हृदय और मस्तिष्क आपका पुष्ट बनता हुआ। कुछ क्षण रुके हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार आप गए थे हाथों को खिसकाते हुए, उसी प्रकार आएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें, दोनों घुटनों को मिलाएं, हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। लेंगे शिथिल आसन में विश्राम। दाईं तरफ से दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बाईं टांग मुड़ी हुई, बायां पंजा दाएं घुटने पर स्पर्श करता हुआ। दायां कान आसन पर, दोनों फेफड़े आपके आसन पर। ढीला छोड़ दें बिल्कुल शरीर को। श्वास भरें, खाली करें। दो तीन बार दोहराएं इस प्रक्रिया को। मजबूत बनाएं अपने फेफड़ों को। पुनः श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। जब
जब हम एड़ी पंजे मिलाते हैं तो दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब दूसरे आसन को करने की तैयारी में लेंगे शलभ आसन का अभ्यास। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी हथेलियों को रखें अपनी जंघाओं के नीचे। कोहनी से हथेली तक का भाग ऐसा प्रयास करें कि आपका पेट से लेकर जंघाओं तक के नीचे आ जाए। अब गर्दन को लेकर जाएं, थोड़ी पर लगाएं, गर्दन को मोड़ें, लगाएं आसन पर, थोड़ी को लगाएं आसन पर। अब श्वास भरें, दाईं टांग को उठाएं ऊपर, पंजे को पूरा खींच कर रखें। यहाँ पर हमें रुकने में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो हम बाईं टांग को मोड़कर बाएं पंजे को, बाएं टांग का सहारा दे सकते हैं हम दाईं टांग से। दाईं टांग को मोड़े घुटने से बाईं टांग को और लगाएं घुटने के नीचे। जो लोग वैसे ही रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया, जिन्हें कष्ट होता है तो वो बाईं टांग का सहारा दे तो आप अधिक देर तक रुक सकेंगे। यहाँ पर भी पुष्ट बनती हुई आपकी जंघाएं, रक्त का प्रवाह आपके हृदय की ओर होता हुआ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अभी हमने दाईं ओर से किया इस क्रिया को, अब हम करेंगे बाईं ओर से। एड़ी पंजे मिले हुए हैं आपके। अब श्वास भरकर बाईं टांग को उठाएं ऊपर, घुटना सीधा रखें, थोड़ी आपकी आसन पर लगी रहे। यहाँ पर भी अपनी बाईं टांग उठा रखी है, अब दाईं टांग को मोड़कर पंजे से घुटने पर सहारा दे सकते हैं। कुछ क्षण रुके, बहुत ही सुंदर, सभी का बहुत अच्छा होता हुआ। टांग को कम उठाएं पर घुटना ना मोड़ने दें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। हमारे हाथ बाहर की ओर निकल जाते हैं तो दोनों हथेलियों को व्यवस्थित करें, पुनः जंघाओं के नीचे करें। बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। श्वास भरें, दोनों मिली हुई टांगों को उठाएं ऊपर की ओर। यहाँ पर भी चाहे कम उठाएं पर घुटने ना मोड़ें। बहुत ही सुंदर, सभी साधक पूरा प्रयास करते हुए। बहुत बढ़िया। पंजों को तान कर रखें तो आप अधिक देर तक रुक पाएंगे। धीरे धीरे आ जाए वापस। शिथिलासन लेंगे पलटकर बाईं ओर से। अब की बार हमारा बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई और बाईं भुजा भी हमारी मुड़ी हुई। यहाँ पर भी पहले श्वासों को सामान्य करें। अभी आपने लिया शलभ आसन, महसूस करें उसके प्रभाव को। श्वास को भरें, खाली करें। बाईं ओर से शिथिलासन लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। उन्हें एक बार श्वास भरें, खाली कर। श्वासें सभी की सामान्य हो गई होंगी। लेते हैं पेट की बल एक और आसन। उसके लिए मिलाए एड़ी पंजे, लेंगे भेकासन का अभ्यास। मिलाए एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ।
यदि किसी की श्वासें सामान्य न हुई हो तो वो कुछ देर और विश्राम कर सकता है। अब दोनों हाथों को लाएं कंधों के दाएं बाएं, जिस प्रकार हम भुजंगासन में लाते हैं। दाईं टांग को मोड़े घुटने से। अब बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करें अंदर की ओर से। बहुत बढ़िया, सभी को स्थिति पता है, सभी ने बहुत अच्छे से दाएं टखने को पकड़ लिया है। टखना, पंजा, जो भी आप पकड़ सके पकड़े। अब दाएं पंजे को दाईं ओर पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें और धीरे धीरे आगे से धड़ वाले भाग को भी उठाएं। बहुत ही सुंदर, सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। इस क्रिया में कोहनी हमारी ऊपर की ओर आएगी। तकरीबन सभी साधकों की, जितना मैं देख पा रही हूँ, बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले धड़ को नीचे रखें, टांग को छोड़ें, सीधा करें, दोनों हाथ वापस कंधों के दाएं बाएं। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, लेकर आए पृष्ठ भाग के नजदीक। अब बाएं हाथ को बाएं हाथ से टखने को पकड़े, बाएं पैर के बाईं टांग के टखने को पकड़े। बाईं तरफ आसन की ओर लगाने का प्रयास करें एड़ी को। जब आप एड़ी को आसन की ओर लेकर जाते हैं तो कोहनी थोड़ी थोड़ी मुड़ने लगती है और कोहनी ऊपर की ओर होती है। आगे से धड़ को उठाएं, श्वास भरकर कुछ क्षण रुके। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाए वापस। टखने को छोड़ें, धड़ नीचे, दोनों हाथ शरीर के साथ। फिर दोनों हाथों को लेकर आए कंधों के दाएं बाएं। बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटनों से। घुटनों में आप दूरी भी कर सकते हैं कंधों जितनी। अब दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ें अंदर की ओर से, यानी धनुरासन में हम बाहर की ओर से पकड़ते हैं, वेगासन में अंदर की ओर। बहुत ही सुंदर। अब श्वास भरे और धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। दोनों एड़ियों को दाईं बाईं ओर आसन पर लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर स्थिति। कुलजीत जी, बहुत ही बढ़िया आपकी स्थिति। तकरीबन सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें, धड़ को नीचे लाएं, टांगों को सीधा करें, दायां हाथ निकालते हुए ऊपर आ जाएंगे पीठ के बल। श्वास को सामान्य करें। लेंगे कुछ क्षण का विश्राम। श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल ढीला छोड़ें अपने शरीर को। चलिए, सर्दी का मौसम, अधिक देर तक लेटने में ठंड लगने लगती है, तो बढ़ते हैं आगे अगले आसन की ओर। लेंगे सेतुबंध आसन। मिलाएं एड़ी पंजे सेतुबंध आसन के लिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हथेलियों का रुख आसन की ओर करें। दोनों टांग को घुटनों से मोड़ें। एड़ियों को पृष्ठ भाग के अधिक से अधिक नजदीक लाएं। हाथों का सहारा भी ले सकते हैं आप।
अब जो साधक अपने टखने पकड़ सकते हैं वो दोनों हाथों से अपने टखने पकड़ लें, दाएं हाथ से दायां टखना, बाएं हाथ से बायां टखना। जो नहीं पकड़ पा रहे वो अपने हाथों को आसन पर रखें। नीतू जी ले रहे हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास हम? हाँ जी ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। अब श्वास भरें और श्वास भरकर धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं ऊपर, मध्य भाग को उठाएं ऊपर। एक सेतु की भांति आपकी स्थिति, सेतु यानी पुल। नीचे से इतना गैप होना चाहिए कि कोई भी चीज आराम से निकल पाए। पंजों से लेकर घुटनों तक का भाग आपका सीधा। कुछ क्षण रुके, नाभि के दोष दूर होते हुए। अब दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें और अपनी कमर के नीचे सपोर्ट दें। कमर के नीचे लगाएं दोनों हाथों को। अब थोड़ा सा और प्रयास करें कमर को उठाने का। जब हाथों का सहारा मिल जाता है तो कमर हमारी और ऊपर उठ सकती है और कुछ क्षण हम और रुक सकते हैं। थोड़ी हमारी कंठ फूक में लग जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर आए वापस, आसन पर रखें। धड़ को धीरे धीरे लेकर आए नीचे, बहुत धीरे धीरे, कोई झटका नहीं। दोनों टांगों को सीधा करें। संपूर्ण शवासन। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। दोनों हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर अर्ध खुली, शरीर बिल्कुल ढीला। किए गए एक एक आसन को मन ही मन दोहराएं और ढीला छोड़ते जाएं अपने शरीर। अपने ध्यान को लेकर जाएं, कौन सी क्रिया आप कर पाए और कौन सी क्रिया में आपको कष्ट हुआ। मन ही मन प्रण बनाए कि मैं अगली बार और अधिक प्रयास करूंगा अपने शरीर को लचीला बनाने में। प्रत्येक आसन के द्वारा लचीला बनता हुआ आपका शरीर। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। एक एक अंग को मन ही मन अपनी मानसिक दृष्टि से देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। सर्दी का मौसम, आसनों के बाद हम बहुत अधिक देर तक विश्राम नहीं कर सकते, ठंड लगने लगती है। तो हाथों पैरों में चेतना लाएं, दाईं करवट मोड़े और कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए। अपने आप को व्यवस्थित कर ले। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अब जिन लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं, अगर संभव हो तो लोग कैमरे खोल लें। बढ़ते हैं सिंहासन की ओर। सिंहासन के लिए लगाएं पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो वज्रासन या भुजंगासन में करें। दोनों हथेलियों को लाएं आगे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, कमर अधिक से अधिक नीचे, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर। जिह्वा को बाहर निकालें, श्वास भरें और जब तक श्वास खाली ना हो तब तक मधुर स्पंदन करें। 3 बार करें इस क्रिया को।
अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। आए हुए सलाइवा को अंदर गटक लें, बहुत ही लाभकारी। गले के समस्त दोष दूर होते हैं सिंहासन के द्वारा। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां सभी प्रभाव में आती हैं। अब आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी है हॉली ब्यूटी जी, तो हंसी के अभ्यास के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हॉली ब्यूटी जी को। हॉली ब्यूटी जी, आप हमें हंसी का अभ्यास करा सकती हैं? चलिए। हाँ हेलो। जी, नमस्कार हॉली ब्यूटी जी। नमस्ते जी। चलिए आज हमें हंसी का अभ्यास करा दीजिए, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं आप। जी, सभी को नमस्कार। आज हम हंसी का अभ्यास करते हैं। सभी सभी लोग हंसी के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव लाएं। और सभी का चेहरा खिला हुआ, बहुत सुंदर। और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से हंसेंगे। फिर से एक बार और। तो साथ धीरे धीरे हरिओम। हरिओम पूनम जी। हरिओम हॉली ब्यूटी जी, माफी चाहती हूँ मैंने आपको अचानक बोला, पर बहुत दिन हो गए थे आपकी शक्ल देखे हुए और आपकी हंसी को सुने हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास हॉली ब्यूटी जी के द्वारा। अब आगे प्राणायाम के लिए बुलाना चाहूंगी मैं आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी।